हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में भी लगे हुए होंगे, क्योंकि अभी हमारे सामने जो है बहुत से कैंडिडेट जो हैं 19 जनवरी को होने वाला राजस्थान एपीओ का जो प्री एग्ज़ाम है उसको देंगे। उसके साथ ही कुछ कैंडिडेट जिनका झारखंड प्री निकला होगा वो झारखंड मेंस का एग्ज़ाम भी देंगे। और साथ ही साथ सुनने में ये भी आ रहा है कि जनवरी के लास्ट में जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी अपना कैलेंडर इशू करेगा। तो सभी जो कैंडिडेट अपनी तैयारी अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ वो अपनी प्रिपरेशन मजबूत कर दें। और साथ ही साथ आज इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो राजस्थान एपीओ को लेकर करने वाले हैं। देखिए, जैसा आप सभी जानते ही होंगे कि राजस्थान के सहायक अभियोजन अधिकारी की जो है एपीओ की जो है आपके 181 वैकेंसीज थी, जिसका प्री एग्ज़ाम 19 जनवरी को होने वाला है। देखिए, बिल्कुल कड़ाके की सर्दी में होने वाला है, बट कहते हैं कि जब इंसान कर्म करता है तो उसे सर्दी गर्मी और बरसात कुछ भी नहीं देखता, उसे अपने कर्म करने से मतलब होता है। तो यहाँ पर देखिए 181 पदों पर जो है 52,000 दावेदार हैं, यानी कि 181 पद हैं और 52,000 जो हैं यहाँ पर आवेदन किए गए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की यहाँ जो पहली वैकेंसी भर्ती देखी जाएगी परीक्षा गृह अभियोजन विभाग के लिए, वो होगी सहायक अभियोजन अधिकारी की, जिसमें कितनी पोस्ट है टोटल 181 पद हैं कुल, जो 19 जनवरी को परीक्षा होगी। और यहाँ पर आयोग जो है यह परीक्षा राजस्थान के 2 शहरों में आयोजित की जाएगी। कौन कौन से होंगे, देखिए अजमेर और जयपुर, ये 2 जगह को जो है सेंटर बनाया गया है, अजमेर को और जयपुर को। इस कड़ाके की सर्दी को देखते हुए, क्योंकि अधिकतर जो एग्ज़ाम का टाइम रखा जाता है वो 9:30 या 10 से रखा जाता है, बट आप लोग जानते हैं कि जनवरी के महीने में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो इसीलिए इस ठंड के मौसम को देखते हुए जो एग्ज़ाम का टाइम होगा उसको भी बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर परीक्षा का जो समय है वो देखिए 12 बजे से रखा गया है। ठीक है, परीक्षा सेंटर दो जगहों को बनाया गया है, यहाँ पर अजमेर को और जयपुर को। कड़ाके की ठंड को देखते हुए ही सुबह 9 बजे के बजाय, यानी कि 9:30 बजे के बजाय परीक्षा जो है 12 बजे से स्टार्ट होगी। और जो समय है पेपर का वो 2 घंटे रखा जाएगा, यानी कि 2 घंटे तक चलेगा। इसका मतलब 12 से लेकर के 2 बजे तक ये एग्ज़ाम होने वाला है। संस्कृत विभाग के जो वरिष्ठ अध्यापक हैं ग्रेड 2 के पदों के लिए परीक्षा का समय 9:30 बजे से था। मतलब ये कहने की अब से पहले जो ये परीक्षाएं हुई थी उनका समय 9:30 बजे से था, बट इन पदों पर जो 181 एपीओ के पद हैं इनके लिए आयोग ने जो समय रखा है 12 बजे से निर्धारित किया है। और यहाँ पर 181 पोस्ट के लिए 52,000 से अधिक कैंडिडेट ने जो है अप्लाई किया है। इसका मतलब एक पोस्ट के लिए 287 कैंडिडेट रहेंगे। जी हाँ, एक पोस्ट है और एक पोस्ट पर फाइट करने वाले कितने हैं, 287 कैंडिडेट रहेंगे। अब यहाँ पर आप लोग समझते हैं कि किस्मत उसी की चमकेगी। 287 में वही सिकंदर होगा जो कि लगातार अपने प्रिपरेशन में लगा हुआ है, क्योंकि ऐसा नहीं कि जब नोटिफिकेशन आया उस समय से लगा हुआ है, वो जो कि नोटिफिकेशन आने से पहले से अपनी जो है तैयारी में मजबूती से लगा हुआ है। तो प्लीज़ अब टाइम बहुत कम है, तो फटाफट जितना भी हो सके रिवीजन सब स्टूडेंट्स करें और समय पर अपना जो है सेंटर पहुँचें। सारी चीज़ें बड़े फ्री माइंड होकर जो है आप लोग रिवीजन करें, क्योंकि जब हम लगातार बर्डन के साथ रिवीजन करते हैं तो बहुत सी चीज़ें हम नर्वस हो जाते हैं और आते हुए भी हम चीज़ें भूल जाते हैं। देखिए, एग्ज़ाम जब हम सॉल्व करते हैं प्री के अंदर होता क्या है, कभी कभी बहुत सी मिस्टेक्स हमारी वजह से भी हो जाती हैं। कैसे, कभी हम लोग जब नर्वस होते हैं, एक बहुत ऐसा नहीं है, देखिए जब एग्ज़ाम कहने में और एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठकर एग्ज़ाम देने में देखिए डिफरेंस होता है बिल्कुल। अगर हम उसी पेपर को एग्ज़ाम हॉल से बाहर अगर सॉल्व करेंगे तो हमें बड़ा इजी लगेगा, अरे हाँ इसका ये था ऐसे था, क्योंकि उस वक्त हमारे दिमाग पर प्रेशर नहीं है। बट जब हम उस एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठे हुए होते हैं तो हमारे दिमाग पर एक अलग प्रेशर होता है और बहुत सी हम आई हुई चीज़ों को भी गलत कर देते हैं। देखिए, ये हर कैंडिडेट के साथ होता है, हर कोई इस एक्सपीरियंस से गुजरा हुआ है जो भी कंपटीशन फेस करता है। ठीक है, हम भी ये जानते हैं, हमने भी ये दिक्कतें की हैं, हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम्स हुई कि इस नर्वसनेस के साथ होते हुए हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हमको आते थे वो हमसे गलत हो जाते हैं। तो उसी चीज़ को देखिए, वो कहते हैं कि हमेशा इंसान को दूसरे की गलतियों से बहुत सी चीज़ें सीखनी चाहिए। अगर हम अपनी गलतियों से सीखेंगे तो उम्र कम पड़ जाएगी। तो इसीलिए देखिए, जब आप लोग
पेपर जो भी आपके पास बुकलेट आएगा, प्रश्न पत्र आएगा, उसको ध्यान से पढ़ें। ध्यान से पढ़ने के बाद ही आप OMR सीट भरें। और सबसे मेन बात यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि ध्यान पूर्वक जिस क्वेश्चन में आप 100% श्योर हैं उसका जब आप OMR सीट भरेंगे तो गोला बड़े ध्यानपूर्वक भरना है, क्योंकि कभी कभी हमसे ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी मिस्टेक्स हो जाती है कि हमें क्वेश्चन बड़े अच्छे से आता है बट हम उसमें गलत जो है गोला भर देते हैं, तो इसका मतलब हमारा जो है वहाँ पर नंबर खत्म। अब आप उसको काट कर दूसरा नहीं भर सकते। तो प्लीज़ इन सभी चीज़ों को जो है आप लोग ध्यान में रखें। थैंक यू।